कपकोट में आज मां ठाकुरे जॉय बंगाली स्कूल से भक्तगण देवी कुंड के लिए रवाना हुए, जहां से हर वर्ष की भांति पवित्र जल लाकर नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। परंपरा के तहत भक्तों ने ढोल दमाओं की गूंज और भव्य शोभा यात्रा के साथ देवी कुंड की ओर प्रस्थान किया। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश शठानी ने बताया कि यह धार्मिक आयोजन कई वर्षों से निरंतर होता आ रहा है और अब यह पूरे क्षेत्र की आस्था का पर्व बन गया है। इस दौरान समस्त गांववासी बड़ी संख्या में मौजूद रहे और श्रद्धा भाव से मां दुर्गा की आराधना की। नमस्कार, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ घाटी और मैं हूं आपके साथ गरिमा मेहता। और आज हम पहुंचे हैं मां ठाकुरे जॉय बंगाली स्कूल में और आज यहां से देवी कुंड के लिए यात्रा रवाना होगी और वहां से पवित्र जल लाया जाता है और ये पवित्र जल नवरात्रि के लिए लाया जाता है और नवरात्रि के समय में मां दुर्गा की पूजा इसी पवित्र जल से की जाती है। और हम कुछ भक्तों से जानते हैं इस यात्रा के बारे में, सो हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र कपकोटी है। जी सर, इस यात्रा के बारे में हम बताइए। और श्री दुर्गा पूजा महोत्सव जो पिछले 18 साल से मनाया जा रही है, ये 18वां साल है। और जिस दुर्गा पूजा जो अश्विन माह में होगी उसके लिए जल लेने के लिए जा रहे हैं भक्तगण। वो कल नंदाष्टमी के उपलक्ष्य में कल जल भरेंगे भद्रतुंग से और कल जल लेकर के टीम लौटेगी और फिर उसी जल से अभिषेक किया जाएगा और उस जल की पूजा होती है और फिर अश्विन नवरात्रों में दुर्गा पूजा मनाई जाएगी। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले हमें इस यात्रा के महत्व के बारे में बताइए और इस पवित्र जल का क्या महत्व है। यह यात्रा भगवती नंदा के नाम से मानी गई है, जो दुर्गा का ही एक रूप है। क्योंकि नंदा का जन्म तो जन्माष्टमी को हुआ, इसीलिए तो उसको वापस ले आए। अगर आज तो जयंती मनाई गई, उस समय वह नहीं था ना। अब ब्रह्म कमल की जहाँ बात है, ब्रह्म कमल तो नंदा कुंड के पास मिलता है। ब्रह्म कमल का मतलब है कि उस कमल में जो विष्णु की नाभि में पैदा हुआ, उसमें ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। उस कमल को ही ब्रह्म कमल कहा गया। पद्म भू, पद्म माने कमल, भू माने जिससे जायमान है, कौन है? ब्रह्मा। तो इस कमल से जो विष्णु की नाभि से पैदा हुआ, तो ब्रह्मा के उस कमल से जन्म लेने के खातिर उसका नाम ब्रह्म कमल हुआ। अब सवाल इसका ये है कि दुर्ग नाम के दैत्य को मारा था दुर्गा जी ने, तो इसलिए उनका एक नाम दुर्गा भी हुआ, जिसकी नवरात्रि असौज के महीने में आएगी। तो उसके लिए वो पवित्र जल लेने की जो प्रथा, भद्र माने होता है मंगल, तुंग माने होता है पवित्र। भद्र तुंग, जिस तुंग से सहस्रधारा दिखती हो, जिस तुंग से वशिष्ठ गुफा दिखती हो और धौम्य ऋषि की गुफा दिखती हो, और जिस पर्वत पर पंच पावन पर्वत के 5 भाई पांडव जहाँ रहे हों, तो वहाँ से वो दिखता है, तो मंगल का देने वाला है। इसलिए यह जल उस स्थान से ले आते हैं। लेकिन पहले यही जल यह नंदा कुंड से ही लाते थे। अब विषम भौगोलिक परिस्थितियों से हमने उस स्थान को चयन किया है। इसलिए भगवती दुर्गा का जो महात्म्य है तो अनंत है अपने आप में। लेकिन ये इस यात्रा का शुभागमन इसलिए है क्योंकि नवरात्र में ही जल को अभिमंत्रित कर लिया जाता है, ताकि वह पवित्र जल जो है उसके उनके षोडशोपचार पूजन में आए। सर, कितने समय से आप ये जल ला रहे हैं? 18वां वर्ष होगा। तो हाँ, तब समय रूप से 18वां साल होगा। और इसलिए इसकी जो नींव रखी गई, महात्मा महाराज जो थे तारक जी थे, उनके ऊपर मिस्टर रॉय जो थे, तो बंगाली संतों ने इस पूजा की नींव रखी। तो एक तो देवी की स्मृति में तो हुआ ही, उनके इस पुण्य कर्म को इन लोगों ने आगे बढ़ाया, इस कमेटी ने आगे बढ़ाया, इसलिए साधुवाद की पात्र है।
और देवी का जो चरित्र है वो अपने आप में ओम में ही समाया है। ओम माने ब्रह्मा सरस्वती के साथ, ऊ माने विष्णु लक्ष्मी के साथ, म माने शंकर भगवान के साथ पार्वती, उसके ऊपर जो अर्धचंद्राकार बिंदु है वो दुर्गा देवी हैं, और उसके ऊपर जो छोटा बिंदु है वो नाद है। शब्द ब्रह्म का प्रतीक है, और शब्द ब्रह्म ही ब्रह्म कमल से जायमान है, क्योंकि ब्रह्मा ही शब्द के वेदों के रचयिता हैं, तो शब्द कौन देगा? तो शब्द रूपा सरस्वती। विगत 18 वर्षों से ये सरस्वती के मंदिर में माँ दुर्गा की महोत्सव के तैयारी के लिए आज जलाभिषेक के लिए लोग यहाँ से आज बैचमधार पहुँचेंगे। बैचमधार के बाद हमारे सहस्त्रधारा से जल लेके हमारे यहाँ के भक्तगण जाएंगे। ये स्थान का महत्व इसलिए भी है, ये जगह जो सरस्वती की जो माँ का जो मंदिर है, इसमें हमारे बिग अंकल, लिटिल अंकल, मिठाई अंकल ने एक यहाँ पर को नींव रखी शिक्षा के क्षेत्र में। पूरे कपकोट के लिए आज ये एक मिसाल के तौर पर है। वो बंगाल से आकर उन विद्वान गुरुजनों ने यहाँ के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया है, और आज इस विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे, इस सरस्वती माँ के मंदिर से पढ़े हुए बच्चे आज बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं। आज सबकी आस्था इस जगह को लेकर है। इस जगह का महत्व इसलिए भी है कि माँ सरयू के आंगन के तौर पर इसको देखा जाता है। तो बड़ी तपस्या के साथ यहाँ के लोगों ने, और आज भी यहाँ के हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय विद्वान, यहाँ के क्षेत्र के लोग जो शिक्षा का महत्व समझते हैं, तो वो शिक्षा के क्षेत्र में आज भी उतनी मेहनत यहाँ पर को कर रहे हैं कि जैसे पूर्व में जो एक नींव हमारे यहाँ पर को बंगाल से आकर हमारे विद्वान लोग यहाँ पर को रख गए थे, तो आज हमारा जल लेने जाने का कार्यक्रम है सहस्त्रधारा तक। तो वहाँ से तो आज इसकी शुरुआत इस यहाँ से है, माँ दुर्गा के मंदिर से है। यहाँ पर को लोगों की एक आस्था का केंद्र भी है, और दुर्गाष्टमी के लिए, दुर्गा पूजा के लिए, दुर्गा महोत्सव के लिए यहाँ से आज से तैयारियाँ शुरू होंगी।